एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्या कहता है, कहता है 1 - 5 आई बट्टा में दिया है 7 + 1 4 + 1 2 + 1/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नीचे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 7 बट्टा 3 × 6 = 7/3। याद रखिएगा, इसको सोल्व करेंगे 3 × 6 = 7। ये जोड़ का चिन्ह रहेगा तो इसको जोड़ेंगे, घटाव का चिन्ह रहेगा तो इसको घटाएंगे, लेकिन तिरछा हमेशा गुना करेंगे। 3 × 6 = 7/3 हो जाएगा। ये चल जाता है ऊपर गुना में, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ये ऊपर वाला नीचे चल जाता है। याद रखिएगा, यहाँ चल आएगा। याद रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 - ये 5 ये 7 + 1 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये वाला 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसको अब सोल्व करेंगे तो 7 × 28 = 3 31/7। तो फिर ये 7 चल जाएगा ऊपर और ये 31 चलाएगा यहाँ नीचे बट्टा के नीचे। उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 जैसे के तैसे माइनस ये 5 और उसके बाद ये 7 जैसे के तैसे प्लस जैसे के तैसे ये 31 चल जाएगा, सॉरी 7 चल जाएगा ऊपर, 7 चल जाएगा ऊपर 31 आ जाएगा नीचे। अभी फिर इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 × 7 31 में 7 से गुना करके 7 को जोड़ देना है। तो देखें क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 31 में 7 से गुना करना है, 7 70 21 फिर 7 जोड़ देना है, यानी कि 224। तो इसको आ गया 224/31। याद है ना, अभी ना बता रहे, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, यही ना नियम। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो 1 - ये 5 है तो 5 31 ऊपर चल गया है, ये वाला कहाँ आ गया है, ये 224 नीचे आ गया। तब इसको सोल्व करेंगे तो 224 ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 31 + कितना होता है 155 आई बट्टा है 224। तो 224 में सर ध्यान दीजिएगा 155 घटेगा, 224 में सर 155 घटेगा, तो 224 में सर 155 घटेगा। तो ये 14 में से 9 गया, उसके बाद कितना हो गया 11 में से 5 गया 6, यानी कि ये इसको सोल्व कीजिएगा तो 69/224 आ जाएगा, जो आपका यह आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। इसको बनाइएगा तो घस के जल्दी बन जाएगा, मतलब मिटा के। ये समझाया है तो उतना लंबा जा रहा है, ऐसे भी लंबा सवाल है, ये किताबों में नहीं बनाया है। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या है 13 नंबर 1 2 + ये बट्टा है 1 2 + ये बट्टा है 1 2 - 1/2। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूना का 4, 4 में सर 1 जाएगा, घटाव का चिन्ह तो घटेगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, याद रखिएगा 3 आ जाएगा नीचे। तो ये वाला लिखते चलेंगे 1 2 + 1 उसके बाद 2 + 3 चल जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। फिर इसको सोल्व करेंगे 3 × 6 = 2 8/3। तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और ये 8 आ जाएगा नीचे, इसके जगह पर 8 आ जाएगा, इसके जगह पर याद रखिएगा 8 इसके जगह पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 +
3/8, 8 दूना का 16 1, ये 17 हो जाएगा। 8 दूना का 16 3 19/8 हो जाएगा। तो 8 चल जाएगा ऊपर, इसके जगह पर ये वाला आ जाएगा। तो 8/19 ये आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 14 नंबर, गौर से देखिएगा, समझ जाइएगा तो तुरंत बनता है। 14 देखेंगे क्या, 1 + बट्टा 1 + 1 और 1, ध्यान दीजिएगा, 1 - 1/6। तो इसी को पहले सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, घटाव का चिन्ह है तो घटेगा 5/6। अब ये चल जाएगा ऊपर, ये वाला आएगा इसके जगह पर, याद रखिएगा, ये वाला आ जाएगा इसके जगह पर, ये वाला आ जाएगा इसके जगह पर। ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या। तो अब हो जाएगा 1 + 6/5। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 11/5 हो जाएगा। ये 5 चल जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा इसके जगह पर। तो 1 + 5 11। तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना, 11 16/11। तो इसको पूर्णांक में लिख दिया है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है, 1.5/11। यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 15 नंबर, पंद्रह क्या कहता है देखेंगे, देखेंगे क्या। 15 2 माइनस, फिर 1 कर माइनस पावर, फिर 1 कर माइनस पावर, फिर 1 कर माइनस पावर बराबर व्हाट, यही ना पूछ दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, याद रखिएगा ट्रिक। पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में पावर से गुना होता है। तो ये वाला, ये बेस कहा जाता है, नीचे वाला को बेस कहा जाता है। तो नीचे वाला जैसे के तैसे, अरे फिर से लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कहने का मतलब है, ये -2 है, 1 कर पावर -2, फिर 1 कर पावर -2, फिर 1 कर पावर -2। तो नीचे वाला को बेस कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। ये -2 को जैसे के तैसे, और ऊपर वाला के गुना कर देंगे। याद रखिएगा, पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में पावर से गुना। तो इस सब को गुना कर देंगे, इस सब को गुना कर देंगे नीचे वाला का छोड़ के। तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8। तब ये देखिएगा, माइनस में अगर फुट रहेगा तो माइनसे में रहेगा, माइनस में अगर 3 गो रहेगा तो माइनसे में रहेगा, माइनस में 5 रहेगा, ये माइनस में विषम संख्या रहेगा तो माइनसे में रहेगा। देखिएगा, तो 1 2 3, माइनस में 3 गो है तो इसलिए माइनस रह जाएगा। यही माइनस में 5 गो रहता तैयो माइनस, माइनस में 99 गो रहता तैयो माइनस, और माइनस में 100 गो रहता, मतलब जोड़ा रहता है, सम संख्या रहता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे ऐसे ही सीख लीजिए ना, माइनस और माइनस प्लस, और फिर प्लस और माइनस माइनस। तो ध्यान दीजिएगा। अब याद कीजिएगा, यहाँ ई बेस है, ई बेस है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो ई बेस को उलट देने से, बेस को उलट देने से, बेस को उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ई माइनस में तो यह प्लस में हो जाएगा। अब देखेंगे, इसका मतलब है कि 1 के पावर भी 8 है और -2 के पावर भी 8 है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोल्व करें। 1 के पावर कुछ 1 रहेगा, 2 के पावर, ये समझिए कि 2 के पावर 8 है, तो 2 8 बार गुना में लिखा हुआ है, -2 8 बार गुना में है। इसका मतलब 8 विषम संख्या होता है, तो मतलब ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 2 के पावर 8 मतलब 256 हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1/256। आगे देखा जाए क्या है, 16 नंबर। सोलह क्या कहता है देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या। 16 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या। 16 कहता है 1 × 3 × 9 प्लस 2 6 18, 2 × 6 × 18। अब देखेंगे क्या, 3 × 9 × 27। ध्यान दीजिए, प्लस डॉट 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 बराबर व्हाट। फिर बट्टा में दिया है
1 गुने 5 गुने 5, 1 गुने 5 गुने 25। अब फिर दिया है 2 गुने 10 गुने 50। फिर दिया है 3 गुने 15 गुने 75 बराबर व्हाट। इस सब को ब्रैकेट लगा हुआ है। एक कर पावर कितना है? 1 के पावर 1/3, मतलब 1/3 इतना बराबर व्हाट पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, क्या बहुत इजी है क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे 1 3 9, मतलब 1 में 3 से गुना किया तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना किया तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 लिख दिया तो 2 में 3 से गुना किया तो 6, 6 में 3 से गुना किया तो 18। फिर यहाँ 3 लिख दिया तो 3 में 3 से गया तो 9, और 9 में 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 9 में 3 से गुना किया तो 27 होगा। आप देखेंगे यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 में कथी से गुना किया है? 5 से, और फिर 5 में 5 से तो 25। फिर यहाँ 2 से स्टार्ट किया था, 2 में 5 से गुना किया था 10, और 10 में 5 से गुना किया था 50। 3 में फिर 5 से गुना किया था 15, और फिर 5 से गुना किया था 75। एक देखिएगा 1 में गुना कर रहा है, देखिएगा 1 2 3 में गुना कर रहा है। जैसे 1 में यहाँ गुना किया, यहाँ 2 में गुना किया, यहाँ 3 में गुना किया, उसी तरह से यहाँ 4 में गुना किया होगा। यहाँ 1 में 5 से गुना किया है, यहाँ 2 में 5 से, फिर उसी तरह से जो रिजल्ट आया है ना उसमें 5 से, उसमें 5 से, ऐसे गुना करके बढ़ते जाए। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। देखें कॉमन वाला क्या है, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें कॉमन है तो पहिलका को छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब पहिलका को छोड़ देंगे, जैसे कि तैसे पहिलका को लिखेंगे। तो 1 गुने 3 गुने 9, और यहाँ भी अब यहाँ पहिलका को, यहाँ भी नीचे भी पहिलका को छोड़ेंगे। 1 गुने 5 गुने ये 25, ये प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखेंगे 2, ये देखेंगे 2 यहाँ भी, या 2 इसमें भी, या 2 इसमें भी। ये जो चीज़ सब में रहता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो 2 यहाँ है, और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब 2 एगो 2 यहाँ मिल गया, और एगो 2 मिलेगा क्या? हाँ इसमें मिलेगा, 2 गुने 3 कीजिएगा, और इसमें भी मिलेगा एगो 2, 9 गुने 2 कीजिएगा। तो यानी 2 1 2 3 गो, तो 3 गो 2 है, मतलब 2 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 3 गुने 9 बच गया। ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी इसमें भी 2, अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें क्या कॉमन है। अब उसी तरह से देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, तो देखेंगे क्या है। यहाँ हो जाएगा 3, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा देखेंगे 3 कॉमन, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो 3 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, 3 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब लिख लेंगे तो 3 के पावर 3, ये वाला 3 वो आ गया, और ये वाला इसमें से वो 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, इसमें से आ जाएगा वो 3, तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 1 2 3 गो 3 निकल गया। टोटल 3 कै गो है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो ये तो अभी बचल है 3 गो, तो 3 गो बचल है, तो इसको ऐसे कर देंगे 1 गुने 2 गुने 3। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब नीचे उसी तरह से देखेंगे क्या है, इसमें कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए कितना कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या लेंगे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे, तो इसमें भी 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, इसको लिख सकते हैं, अरे 5 गुने 5 गुने 2, तो 2 2 कॉमन है, देखिए ना यहाँ भी, तो 2 के पावर 3 कॉमन लीजिएगा, तो बच गया कितना? बच गया कितना? ये हो जाएगा, बच जाएगा कितना? ये 5 बच जाएगा, नहीं तो बच गया 5 गुने 5 गुने 5। फिर इसी तरह से इसमें क्या कॉमन लेंगे? इसी तरह से इसमें यहाँ कॉमन लेंगे, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5। तो इसमें इसको कॉमन लेंगे, 3 के पावर 3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा कितना? 5 गुने 5 गुने 5। बस ज़्यादा सोचना नहीं है, तो यहाँ से हम समझ गए कि ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ से हम समझ गए कि देखिए ना, यहाँ समझ जाएँ क्या
कि नतीजा 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी, 27 यहाँ भी, उसी तरह से सेक्टर 27 आएगा, सभी जगह 27 आएगा। तो 27 का है ना सब में से कॉमन ले ले तो बच जाएगा क्या, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अरे अपना मन से यहाँ लिख सकते हैं 1 का क्यू, तो बच जाएगा 1 का क्यू और प्लस 2 का क्यू और प्लस 3 का क्यू। देखेंगे क्या डॉट 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 उसी तरह से बचते चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब यहाँ गौर कीजिएगा, 25 125 यहाँ भी, 125 यहाँ भी, 125 यहाँ भी, तो देखें क्या है, तो 125 का है ना हम कॉमन ले लेंगे तो 125 बच जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं था, अपना मन से 1 का क्यूब लिख सकते थे, 1 का क्यूब यहाँ भी बचेगा और 2 का क्यूब यहाँ भी, आगे भी 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ भी 3 का क्यूब बचेगा। और ये डॉट 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 इसी तरह से, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। देखिए ना ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ये 27 के पावर 125 और एकड़ है, एकड़ स्क्वायर है ना, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए, तो याद रखिएगा 1/3 है, तो 1 इसका 3 चढ़ा देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे ऊपर ले जाकर थोड़ा देर के लिए, तो 3 के पावर 3 और ये 5 ऐसे लिख सकते हैं। और एकड़ पावर कितना है, 1 के पावर 3, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, 17 नंबर 17, ध्यान दीजिए क्या है 17 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या 17 क्या कहता है। 17 नंबर कहता है रमेश ने कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपया थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो खर्च 30 रुपया कम करना पड़ता है, तो वह कितने दिन में यात्रा पूरे करेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए क्या है, बनाना बहुत ही इजी है। देखेंगे क्या है 3600 रुपया, ध्यान दीजिए क्या है, अब माना ध्यान दीजिए क्या 3600 रुपया है। अब कहता है कि देखिए ना इसमें सब लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि रमेश ने कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपया था। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो खर्चा बढ़ जाता है, प्रतिदिन खर्चा अपना खर्चा 30 रुपया प्रतिदिन कम करना पड़ता है। तो वह कितने दिन यात्रा पर निकला था, ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या, गौर करने हैं क्या। ये कहने का अर्थ है कि रमेश निकला कहीं घूमने, आज टोटल पैसा लेकर चला गया 3600 रुपया लेकर निकला। अच्छा आप कहता है ना रोज़ दिन जितना खर्चा करता था जोड़ के निकला था कि हम रोज़ दिन सेम खर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि जोड़ के निकला हुआ कि रोज़ दिन हम 50 रुपया खर्चा करेंगे। अब कहता है ना इतना दिन में हमको लौट जाना है, तो अब कहता है कि नहीं 4 दिन हम और बढ़ा दिए, 4 दिन और बढ़ गया, मतलब जितना यात्रा करना था ना उससे 4 दिन अधिक बढ़ गया। तो बताइए कि खर्चा कितना, भले यात्रा कितना दिन किया। तो माना कि ध्यान दीजिएगा टोटल यात्रा देखेंगे पैसा कैसे निकलता है। तो इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहेगा ना कि 20 गो रुपया है, 5 दिन गया 20 गो रुपया है, कोई आदमी के पास 20 गो रुपया रहेगा, 5 दिन चला, इसका मतलब 1 दिन का खर्चा 4 रुपया है। तो टोटल रुपया 3600 है। तो माना कि यात्रा चला होगा कुल 1 दिन। अब कहता है कि 1 दिन नहीं, 1 प्लस, ध्यान दीजिए क्या 1 प्लस 4, ध्यान दीजिए क्या 1 प्लस 4 दिन बढ़ गया, जितना दिन यात्रा चला। तो ऐसे जब हुआ ना तो अंतर आ गया प्रतिदिन खर्चा में, मतलब अंतर आ गया कितना का 30 का। तो बताइए वह यात्रा कितना दिन चला था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन से बनाएंगे, बाई ऑप्शन से। तो आप सोचिए कि सर ये तो पार्ट बी में बाई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो कैसे बनेगा। अरे ये किताब में नहीं दिया है, उससे क्या, आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ तो पक्का ऑप्शन देगा, तो वो ऑप्शन को से पकड़ के बनाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन लेंगे तो आंसर इसमें दिया है 20,
तो ऐसा ऑप्शन लेना है कि LHS बराबर RHS। तब 20 लेंगे तो ये 3600, देखिए ना ये 3600, यहाँ भी 20 रखेंगे और यहाँ भी 20 रखेंगे, तब 20 और 4 ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको काटेंगे 8 से, 8 तरीका 24, 8 से काटेंगे 8 चौका 32, 8 पचे 40, 0, 3 से काटेंगे ये 150, इसको काटेंगे 0 से 0, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 18 मरतबे, 18 मरतबे। ध्यान दीजिए क्या है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 180। यानी कि कहने का अर्थ है कि पहले 180 रुपया, अरे कहने का अर्थ है गलती लिखा गया, x इधर लिखा था, x + 4 उधर लिखा था। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो यहाँ 150 माइनस 180 और 30, यानी कि दोनों में अंतर का कितना आ गया, इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30। तो ये अंतर अगर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस से माइनस में आएगा तो कोई मतलब नहीं लगेगा। अंतर अगर यहाँ बराबर आ गया तो इसीलिए ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन से अंतर LHS बराबर RHS हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 18 नंबर, 18 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या है, 18 क्या कहता है, देखेंगे क्या। कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। उनमें से 192 खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्र पिकनिक पर न जाने से शेष में 8 अधिक खर्च करना पड़ा। तो प्रत्येक मित्र, तो कितने मित्र पिकनिक पर गए, ध्यान दीजिए क्या, देखेंगे क्या। कहने का अर्थ है वही सवाल, ये वही सवाल एकदम सेम है, ध्यान दीजिएगा, एकदम सवाल 18 नंबर सेम है। देखिए कहता है क्या, कुछ मित्र ने मिलकर पिकनिक जाने की योजना बना। 192 रुपया खर्च करना था, खर्च करना था 192 खर्च कर देना था। तब मान लेते हैं कि पिकनिक पर टोटल 192 खर्च करना था। तब पिकनिक पर ध्यान दीजिए क्या है, पिकनिक पर टोटल मान लेते हैं कि x आदमी गया होगा, x स्टूडेंट गया, स्टूडेंट के चलता है, x मित्र गए पिकनिक पर। टोटल शुरू में टोटल के टोटल गया, लेकिन अब कहता है कि टोटल में से 4 गो पिकनिक पर नहीं गया। तो नहीं गया तो क्या हो गया, मतलब दोनों में अंतर कितना का गया, नहीं गया तो अंतर हो गया, मतलब दोनों पैसा में अंतर हो गया 8 रुपया का, मतलब 8 रुपया अधिक खर्च देना पड़ा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन से, अभी ना बताएं तो बाई ऑप्शन से, तो ऑप्शन से यहाँ लेंगे, ऑप्शन से 12, इसमें आंसर है 12, तो 12 ले लेंगे, नहीं तो है ना ऑप्शन से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से लेंगे। अरे बाई ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा ना, तो ऐसे बनाएंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऐसा थोड़े कैसे नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब लंबा ही बनाना है तो किताब में बनाया है द्विघात समीकरण, किताब को देख लीजिएगा पीछे जो बनाया है देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, तो 192 बट्टा 192 बट्टा 8 है, यहाँ 192 बट्टा 12 ये 8, ये 8 से काटिएगा, 8 दूना का 16, 8 चौका 32, ये काटिएगा, 12 से 12 कम 12, 12 छक 72। तो देखेंगे क्या है 24 में और 16 का, 24 में और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 8। तो इधर भी 8 है, इधर भी जो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन लेना है जो ऑप्शन, जो वही ऑप्शन लें, वही ऑप्शन सटीक होगा, वही ऑप्शन सही होगा जो LHS बराबर RHS कर दे, मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो 12 LHS बराबर RHS कर देता है, तो इसलिए 12 इसमें आंसर दिया है। आगे देखा जाए क्या है 19 नंबर, 19 ध्यान दीजिए क्या, 19 नंबर क्या करता है, 19 क्या कहता है, देखें क्या है। एक परीक्षा में ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 अंक हल करने किए हो तो उसे 125 अंक प्राप्त हुआ है। तो कितने उत्तर ठीक है, कितने सही, मतलब है सही,
यही तो यहाँ लिख देंगे सही। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलिगेशन पर सही, यहाँ गलत। तो सही में प्लस का चिन्ह है, गलत में माइनस का चिन्ह, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 175 है, टोटल प्रश्न कितना, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टोटल प्रश्न लिखेंगे। तो टोटल प्रश्न कितना है, तो टोटलो प्लस, मान लीजिए कि विद्यार्थी बैठे एग्जाम में तो टोटलो सही भी कर सकता है, चाहे टोटल गलती भी कर सकता है। तो इसीलिए टोटल प्रश्न लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 75 गो प्रश्न है और टोटलो अगर सही कर देगा तो एगो प्रश्न के कितना मिलता है, अगर सही करता है तो 4 नंबर और गलती करता है तो 1 नंबर काट जाता है। तो 75 गुने 1, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो -75 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये 300 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हो जाएगा कितना, -75, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा -75। अब देखेंगे जितना नंबर रहेगा ये बीच में लिखा जाता है, कुल, मतलब सही या गलत काट के जो आया है उसको कुल में लिखा जाता है। तो सही गलत काट के कितना आया है, 125। तो ये घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तिरछा, तो इसका तिरछा आएगा। तो अगर 75 घटाना है तो 75 के तिरछे आना है, तो लिखाएगा यहाँ। तो 125 माइनस ये 75 घटाना है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ अनुपात का चिन्ह दिया जाता है। अब इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 300, हमेशा बड़का में से छोटका घटाया जाता है, याद रखिएगा। 300 माइनस 125, तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 200, ये कितना हो जाएगा 175। 25 से काटेंगे, 25 8 200, 25 चौक 25 7 175। ये वाला सही वाला हो गया, इसका सामने सही वाला, इसका सामने ये वाला गलत वाला हो गया। तो ये सही या गलत, मतलब टोटल प्रश्न कितना है, 8 7 15, टोटल प्रश्न 15 है, लेकिन प्रश्न दिया है टोटल 75। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो सही का पूछा है, तो इसका पूछा है मतलब 8 में, अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो सही किया है तो 40 से आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 20 नंबर क्या करता है, एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर संख्या में बांटे तो 8 मिठाई शेष बचती है। 28 बच्चे में बांटे तो 22 शेष बचती है। तो मिठाई की संख्या क्या हुआ, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन, ऐसा कई को बता दिए, बाई ऑप्शन। आप कहिएगा सर यहाँ ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अरे जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें ऑप्शन देगा ना, तो उसमें से लीजिएगा। इसका ऑप्शन आंसर हमको याद है 358 है, तो 358। तो ध्यान दीजिए क्या है, एक पहले बचना है कितना, 25 के आदमी के बीच, और उसके बाद बचना है 28 आदमी के। तो 25 में बांटेंगे तो 8 बचना चाहिए, और 28 में बांटेंगे तो 22 को बचना चाहिए, यही ना बात है। तो देखें क्या टोटल मिठाई कितना है, 358। तो 358 में 25 से भागा देंगे तब न बराबर हिस्सा होगा। देखते हैं शेष 8 आता है कि नहीं। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, अभी कितना हो जाएगा, ये 10 बच गया, ये 25 चौको 100, यही 8 गो बच गया कि नहीं, 8 गो बच गया। तो यह कंडीशन सही है। अब देखेंगे इसको, देखेंगे क्या, अब इसका कंडीशन देखेंगे। ये 28 आदमी के बीच बांट रहा है 358, वही मिठैया को, ये वही मिठैया को 28 आदमी के बीच बांटना है। तो 28 से कम 28, ये बच गया कितना, ये 7, ये कट जाएगा, 28 दूना का 56, 28 दूना का 56 हो जाएगा। तो ये 2 ये 2,